Hello and welcome everyone. Today we will learn about CSS. लास्ट वीडियो में हमने HTML के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम CSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इमेज देख के आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि HTML और CSS क्या होते हैं। HTML स्ट्रक्चर लेयर होती है और HTML प्लस CSS प्रेजेंटेशनल लेयर होती है। CSS का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक वेब पेज को बनाने के तकनीक के पीछे HTML और CSS का बहुत बड़ा हाथ है। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को शेप मिलता है और CSS के इस्तेमाल से वेब पेज को एक नया और अट्रैक्टिव फॉर्म मिलता है, शेप मिलता है। HTML और CSS हमेशा साथ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर HTML के बिना CSS का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। HTML और CSS एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि बहुत सरल है और जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। HTML और CSS के कोड को लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि नोटपैड। इन कोड्स को लिख लेने के बाद इसे इंटरनेट के द्वारा देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। HTML में बहुत से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हेडर टैग, फॉन्ट टैग, टेबल टैग, इमेज टैग। इन सभी टैग्स को ब्राउज़र में और भी अच्छी तरह से दिखाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टेक्स्ट को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं, फॉन्ट्स के स्टाइल और पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड के इमेजेस को और बैकग्राउंड में कौन से रंग के इस्तेमाल से वेब पेज को अच्छा लुक मिलेगा, ये सभी चीज़ों को सेट करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS HTML के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नया रूप देता है, जिससे यूज़र ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS वक्त बचाता है। पहला एडवांटेज है CSS हमारा वक्त बचाता है, मतलब हमारा टाइम सेव करता है। एक HTML के वेब पेज में यूज़ किए गए स्टाइल को हम दूसरे बहुत सारे वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सभी CSS के कोड को सिर्फ एक बार लिखकर हमें अलग अलग वेब पेज को बनाने के लिए बार बार CSS का कोड लिखना नहीं पड़ेगा और सिर्फ एक ही बार लिखे हुए CSS कोड का इस्तेमाल करके जितने चाहे उतने वेब पेज बना सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी वक्त बच जाता है। नेक्स्ट है पेज को जल्दी लोड होने में मदद करता है। अगर हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हमें HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बार CSS के रूल के हिसाब से टैग के एट्रीब्यूट्स को लिखकर वेब पेज में अप्लाई कर देने से वे टैग हर जगह सही रूप से दिखने लगेंगे। इसीलिए टैग को वेब पेज में अलग अलग जगह पर दिखने के लिए बार बार एक ही कोड को लिखना नहीं पड़ेगा और कम कोड होंगे तो वेब पेज ब्राउज़र में जल्दी लोड होगा। नेक्स्ट है मेंटेन करने में आसान। वेब पेज के स्टाइल को पूरी तरह बदलने के लिए बस एक बार CSS के स्टाइल के कोड को बदलने से HTML में यूज़ हुए सभी एलिमेंट्स अपने आप ही एक साथ बदल जाएंगे और एक एक करके सभी एलिमेंट्स को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि CSS का इस्तेमाल हम किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, मैसिंटोश, ETC, और ये सभी लेटेस्ट ब्राउज़र को भी सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ CSS की। CSS 3 तरह के होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होते हैं? यह CSS का एक प्रकार है। इनलाइन CSS को सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आपको किसी एक टैग में स्टाइल करना होता है। इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए आपको उस टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना होता है और इसमें आप प्रॉपर्टी और वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे कि आप नीचे की कोड में देख सकते हैं कि हमने H1 टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है और उसकी मदद से आगे दो प्रॉपर्टी कलर और टेक्स्ट अलाइन लगाया है और उसके आगे उनकी वैल्यू भी लगाई है। आप कोडिंग में इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हमने इनलाइन CSS का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल CSS। यह CSS का एक और प्रकार है। इंटरनल CSS की मदद से आप सिंगल पेज को स्टाइल कर सकते हैं। इसे HTML पेज के अंदर ही लिखा जाता है, इसलिए इसे इंटरनल CSS कहते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको उस पेज के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लगाकर इसके बीच में अपना पूरा CSS कोड लिखना होगा। आप कोडिंग में देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इंटरनल CSS का यूज़ किया है।
एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला CSS टाइप है, क्योंकि इसकी मदद से आप सिर्फ एक फाइल को चेंज करके पूरे वेबसाइट का नक्शा बदल सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट के हर पेज के सेक्शन में एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल को ऐड करना होगा, जो कि बहुत आसान काम है। आपको यह ध्यान रखना है कि CSS फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। आप नीचे की कोडिंग में देख सकते हैं कि कैसे मैंने CSS फाइल को HTML में लिंक किया है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.